देखो, कुछ तुमको एज अ फॉर्मूले याद रखना है, कोरोलरीज जो है ये याद रखना है एज अ फॉर्मूला। इधर ध्यान दो कैसे है। पहला पहला इसको समझो थोड़ा, क्या है ये, इधर ध्यान दो। अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है, आगे उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव है। एक फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में उसका क्या है, आगे डेरिवेटिव है। क्या लिखा हुआ है आगे, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो उसके इंटीग्रेशन का आंसर होता है दैट फंक्शन जो भी उसका पावर रहेगा n+1 अपॉन n+1 + c। एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसा थोड़ा सा जमेगा नहीं काम। समझो इधर देखो, i = दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x। क्या दिया हुआ है, log x होल स्क्वायर। log x क्या दिया हुआ है, कुछ भी पावर हो सकता, इनटू 1/x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनटू 1/x dx दिया हुआ है। अब इधर थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, सबका ध्यान यहाँ हो ना, बिल्कुल यहां पर एकदम। ये log x एक फंक्शन है, उसका पावर कुछ भी हो, अभी पावर की बात नहीं चल रही है, अभी क्या चल रही है, log x की बात। ये एक फंक्शन है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, इनटू में 1/x। तो जब ऐसा हो जाए एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में अगर आगे ऐसे टाइप का इंटीग्रल आए, तो उसका आंसर होता है, देखो लिखा हुआ है ना, फंक्शन एज इट इज। फंक्शन क्या था, log x। पावर जितना भी है, एक पावर बढ़ाओ, पावर कितना था, 2 का क्या करो, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है। एक फंक्शन मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव आगे, तो उसका आंसर क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन एंड पावर जो भी रहा, एक पावर ऐड कर लो, डिवाइड का ऐसे करो, वही पावर से डिवाइड करो। समझ में आया क्या है, ये देखो यही लिखा हुआ है, एक फंक्शन, इधर ध्यान दो अच्छे से, अभी कुछ मत बोलो। ये फंक्शन का कुछ पावर है, अभी पावर से लेना देना नहीं। यही फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) का डेरिवेटिव क्या होता, f'(x). अगर ऐसा मल्टीप्लाई में दिख जाए आपको, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f(x) एज इट इज, पावर 1 से बढ़ा दो, जो भी पावर था, डिवाइडेड बाय n+1, वही जो ऊपर में पावर आया नीचे में वही पावर से डिवाइड कर दो, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलेंगे। तो इस टाइप के इंटीग्रल जब आएंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अब हाँ बोल, हाँ तो बुक में भी है ना ये, एग्जाम्पल के साथ, भले नहीं एग्जाम्पल भी दिया है एक बुक में। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ये देखो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, यहाँ पर पहले वाले का एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरे वाले का एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा वाला है क्या, देखो, हाँ इसके पूरे का इंटीग्रेशन ये हो गया ना, ये पूरे के पूरे इंटीग्रेशन का आंसर ये आ गया। जब इस टाइप का इंटीग्रल हो तो उसका आंसर ये आ जाता। ठीक है, अब इसके बाद यहां आ जाते, पावर 1 ऐड होगा, हाँ पावर 1, हाँ वैसा है, उससे रिलेट कर सकते, लेकिन अलग है। एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये क्या है, अच्छे ध्यान दो बिल्कुल। अगर न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है, कहा, उसका डेरिवेटिव, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर, वही गलत बोल दिया था। डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, अगर चिल्लाओ जब जब, मतलब वही क्या, अगर क्या बोलते, अरे वो मयूर को कुछ चिल्लाने जल्दी से, हाँ तो कहाँ से पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड में होगा।
अच्छा पहला वाला क्लियर है ना, पहला वाला पक्का क्लियर है। एक फंक्शन उसका मल्टीप्लिकेशन उसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। चल गया क्या दूसरा वाला एकदम सिंपल है। डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा, डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा, उसका डेरिवेटिव क्या लिखेगा, न्यूमरेटर। तो उसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक्स है, क्या होना है, 1/x का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, तो न्यूमरेटर में 1, नीचे में और अपना फॉर्मूला भी है वो क्या होता है, उसका लॉग ऑफ एक्स। वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में समझो है कोई ईरेज पार है, क्या है, ठीक है। समझो यहाँ पर है कुछ और एक्स क्यूब, क्या है, एक्स क्यूब, ऊपर में 3x स्क्वायर, ऊपर में क्या है 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या है, हेलो हेलो चेक चेक कर। हाँ अभी जब मैं एक्सप्लेन करूँगा ना उन लोग को थोड़ा ना समझा, फिर से ले रहा हूँ। हाँ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, अभी ये फिर से एक्सप्लेन करूँ। कौन सा dx स्क्वायर, एक मिनट फिर से बताऊंगा, रुको। अबे तो फिर से ले रहा, समझ ही नहीं आती कि इंग्लिश या हिंदी, फिर से ले रहा हूँ ना, अभी तो इन लोग को बताया ही नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। अभी इसके दर्जनों एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सरसाइज में इसी का यूज होगा ना, और काय का यूज होगा, हर एक कॉरोलरी बार बार यूज होंगी। इधर देखो अब सेकंड पे जा रहे हैं। अब अपन सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, कहाँ फंक्शन है, डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा, उसका डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर लिए, अपना ही एग्जांपल लिए जो अपन ने एक फॉर्मूला करे, तो ये सेकंड का एग्जांपल दे रहा हूं। समझो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, क्या 1/x, इधर ध्यान दो सब, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में x है, x का डेरिवेटिव क्या होता 1, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं आप, d/dx ऑफ x ऊपर में, नीचे में क्या है x, d/dx ऑफ x क्या होता 1, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है क्या तुमको, तो जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, कहाँ का, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखे, कहाँ दिखे, न्यूमरेटर में दिखे, तो क्या लिखते इसका आंसर आप, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लिखते, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गया, तो लॉग x प्लस सी, लॉग ऑफ x प्लस सी, समझ में आ गया, क्लियर है क्या, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं होगा, डाले तो बेटर प्रैक्टिस है वो। हाँ वो बुक में नहीं दिया तो फिर तुम लोग बोलते थे क्यों डाले ये वो, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। लॉग डालना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर लॉग में नहीं आता, ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए मॉडुलस डालते हैं अपन, तुम लॉग ऑफ एक्स लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, क्लियर है, कोई डाउट। तो इस तरीके से जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए तो आंसर क्या रहता, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर मिल जाए आंसर क्या होता, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर देखो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आया, बराबर है, ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ क्या, ठीक है, कि और एग्जांपल्स अपने एक्सरसाइज में आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड और सेकंड लगभग सेम है, देखो क्या फर्क है, इधर ध्यान दो,
यहां पर भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहां दिख रहा? न्यूमरेटर में। बस फर्क क्या है? डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर काय में? रूट में। तो आपको रूट को छोड़ देना है, अभी रूट को नहीं पकड़ना है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहां दिख रहा? पूरा पूरा डिनोमिनेटर नहीं है वो, डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट के अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव कहां दिख रहा? न्यूमरेटर में। जब ऐसा हो जाए तो इसका आंसर आता है ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। क्या आंसर आता है इसका? ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते तुम। एक मिनट, एग्जाम्पल तो अबे ये है सब नोट्स में लिखा हुआ, एग्जाम्पल लेने दे बोले। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते, इधर ध्यान दो। समझो अगर इस टाइप से है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका थर्ड पीडीएफ तो भेजूंगा ही मैं, और आई इज इक्वल टू बुक का ही लेता हूं कोई अच्छा सा एग्जाम्पल। बुक का ही ले लेता हूं। 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब। इसका विदाउट वाले में बताया, समझाया था मैंने। आप देखो, अच्छे देखो, ध्यान दो। 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता? अब इधर ध्यान दो, वो सब छोड़ो, गिरना पड़ना। 1 का क्या होता? 0। एक्स क्यूब का क्या होता? 3x स्क्वायर। तो यहां पर 1 प्लस एक्स क्यूब जो रूट के अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा ना तुमको? तो जब ऐसा हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर आएगा। ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरीके से ये 3 कोरोलरी है जो तुमको याद करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ, मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब, मतलब 2 लिखो, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लिखो, और प्लस सी तो हर एक जगह आता ही है। समझ में आया क्या हुआ? तो तीनों को देख लो फिर से, क्या क्या हुआ। पहले में क्या था? एक फंक्शन, बोलो, एक फंक्शन, उसका मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव, तब क्या होता? फंक्शन n+1 अपॉन n+1। सेकेंड, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तब क्या होता? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तीसरा, डिनोमिनेटर रूट में, डिनोमिनेटर का में रूट में, रूट के अंदर जो टर्म है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। तो आंसर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा पूरा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरीके से कोरोलरी याद रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व होंगे। तो 5.2 का पहला क्वेश्चन लेते, पहले क्या करना है इधर ध्यान दो। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, चलो। तो ये कोरोलरी तीनों याद रखना। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे जा रहा हूं मैं। एक और कोरोलरी है, उतना कुछ यूज नहीं होती, फिर भी देख लेंगे, बता दूंगा। एक्सरसाइज 5.2, इधर ध्यान। पहला क्वेश्चन लाओ, बोलो बोलो पहला क्वेश्चन अच्छे से क्या है 5.2 का? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वैसे तो अपन सब्स्टिट्यूशन करके करेंगे, कोरोलरी का उतना यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोरोलरी शॉर्टकट में काम आती, ठीक है ना। और मैंने समझा भी दिया ताकि तुम्हारे जहन में रहे। अब जो है ये क्वेश्चंस को करना पड़ता सब्स्टिट्यूशन से। कैसे करना पड़ता? सब्स्टिट्यूशन। कोरोलरी भी लगती इसमें, लेकिन डायरेक्ट दिखती नहीं तुमको, तो इसको करना पड़ता कैसे? सब्स्टिट्यूशन से। तो देखो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो आता है प्रैक्टिस से। कैसे आता? प्रैक्टिस से। ऐसा डायरेक्ट नहीं कुछ बोल सकते कि ये रूल है, इसको पुट कर दो, उसको पुट कर दो। प्रैक्टिस से आता है। देखो अच्छे ध्यान दो इधर। कोई फॉर्मूला लग रहा क्या डायरेक्टली? नहीं। तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। काय की कोशिश करेंगे? सब्स्टिट्यूशन की। हम क्या करते, कोई भी जिसका डेरिवेटिव बाहर दिख रहा है उसको टी पुट कर देते। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दूं? टी। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब ये पुट करना कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा।
धीरे धीरे एनालाइज करके क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। अब जब 1 + x² = t ले लिए तुमने, सब्स्टिट्यूशन के बाद लेना पड़ता है डेरिवेटिव। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या लेना पड़ता? डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, dt/dx लिखते ना अपन, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिए ना, तो जैसे y का क्या लिखते हैं? dy/dx, तो t का क्या लिखेंगे? dt/dx। लेकिन इसमें dx यहां पर लिखते हैं, इधर dx = dt। बात वही है, इधर ला लिया ऐसा समझ लो, dt/dx है ना, तो dx इधर ला लिया ऐसा समझो। अब देखो इधर से x dx की वैल्यू क्या हो जाएंगी? dt/2। समझ में आया? x dx की वैल्यू क्या हो गई? dt/2। अब यहां अपने इंटीग्रेशन में देखो अच्छे से क्या क्या है। अपने इंटीग्रेशन में क्या क्या है देखो, इंटीग्रल में x है, dx है, x dx है क्या? तो x dx के बदले क्या लिखूंगा? dt/2। x dx के बदले क्या लिखूंगा? dt/2। तो x dx के बदले क्या आ गया? dt/2 आ गया। x dx के बदले क्या आ गया? dt/2 आ गया। क्या बचा? √1 + x²। तो √1 + x² को क्या मानो? 1 + x² को क्या मानो? t। तो √t हो गया, बराबर है। अब फॉर्मूला अब लगता ना तुम्हारा, क्या फॉर्मूला है ये? इसका क्या है? √t का मतलब क्या होता है? t²। एक मिनट रुको, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, फिर क्या बचा? t½ dt। तो बताओ t² मतलब x² वाला फॉर्मूला क्या होता है? x² वाला फॉर्मूला ½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1 प्लस c। तो ये आ गया ½। कितना होता है ½ + 1? 3/2। तो t³ डिवाइडेड बाय 3/2, 2 कैंसल, प्लस c। तो आंसर क्या है आपका? t³/2। लेकिन हमारे को आंसर x में लिखना है। t क्या था? 1 + x² था, तो फाइनल आंसर वुड बी t की जगह पे 1 + x² रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस c। तो ये आ गया अपना, हाँ, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया फाइनल आंसर, डिवाइडेड बाय 3, ये होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पहला ही सब्स्टिट्यूशन है, तो इतना आसान नहीं लगेगा। फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन वाला। आपको इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है कि एक टर्म पूरा t में आ जाए और एक टर्म पूरा dt में चले जाए। ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1 + x² को क्या लिया? t लिया, तो 2x dx कितना आ गया? dt आ गया। 2x dx कितना आ गया? dt। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट यू कैन आस्क, और यहाँ आके अटेंड करने की कोशिश करो ये इंटीग्रेशन एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट कहीं पे, कोई स्टेप? वही तो है प्रैक्टिस। मेरे को कैसे समझा? क्योंकि मैं मानता होने वाला है वो 1 + x² अगर t लूँ तो 2x dx मेरे को मालूम था, x dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। और 1 + x² को क्या माना मैंने? t माना, तो मेरा क्या बन जाएगा? √t। √t का फॉर्मूला पता है मेरे को, t² है। ठीक है, तो मतलब हाफ का तो फॉर्मूला पता है ना, n+1/n+1। वही है, डायरेक्टली पता नहीं चलता। जितने प्रॉब्लम कर लोगे तुम, प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, तो फिर तुमको पता चलेगा क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। हाँ, वो तो जैसा तुम बोल लो, लॉजिक है ना। 1 + x² को अगर t पुट किया तो 2x dx क्या बना? dt/2। तो x dx उड़ गया, तो मेरा क्या क्वेश्चन बन गया? √t। √t का आंसर निकल गया। ऐसा लॉजिक है कि पुट करने के बाद ऐसा सिंपल बन गया हो। सॉल्व करके आएगा, जैसे जैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का वही है, बोला था ना, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता। अब एक और चीज है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते तुम। मतलब डायरेक्ट बोले तो कैसे, कॉरोलरी भी लगा सकते हैं इसमें। इधर देखो, लेकिन कॉरोलरी लगाना भी इतना आसान नहीं है ना, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। इधर ध्यान दो, 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता? 2x। लेकिन यहाँ क्या है? लेकिन कांस्टेंट को कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, कॉरोलरी से करके बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन आया क्या है? x √1
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को पहले लिख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ कितना है हाफ इंटू एक्स डी एक्स। अब इधर अच्छे ध्यान दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता 2x। यहाँ क्या है मैंने बोला था पहली कॉरोलरी क्या थी एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ रहा क्या आ गया। x बोले तो 2x कभी भी बनता हो कैसे बनता कांस्टेंट को याद रखो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम कभी भी एडजस्ट कर सकते। देखो कैसे एडजस्ट करूंगा यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 तो कट के वही हो गया ना ठीक है। तो ये अब बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता 2x। क्या है यहाँ 2x तो है तो कॉरोलरी लग जाएंगी। तो क्या है कॉरोलरी जो भी फंक्शन रहता उसका पावर क्या होता 1 प्लस 1 तो हाफ प्लस 1 कितना होता 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 ये 2 कट गया प्लस c तो ये आंसर तो ऊपर भी निकाले ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट बाय 3/2 3 प्लस c। हाँ तो वो ठीक है लेकिन तुम्हारे बुक में डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया उसमें ठीक है। तो ये भी कर सकते बाय कॉरोलरी आगे लिख लेना काटना तो नहीं चाहिए क्योंकि बराबर कॉरोलरी दी हुई है तुम्हारे इसमें भले यूज नहीं की लेकिन दी हुई है ना तो मार्क्स कटना नहीं चाहिए। हाँ तो कौन सी कॉरोलरी थी ये 1 लेकिन लिखना नहीं 1 1 बराबर पूरा लिखना आगे में जो कॉरोलरी लिखी है ना वही आगे में लिखना। मैं लिखूंगा 1 बाय कॉरोलरी 1 ठीक है ना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ मैं क्यों करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा और दिमाग में अभी घुसेगा मैं कराऊंगा तो नहीं ये वो उसका एप्लीकेशन। तो ये इधर ध्यान और देखो ये टफ है धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज और समझना पड़ेगा। मैंने कैसे एनालाइज किया तो मैंने भी तो कभी ना कभी सीखा होगा ना तो इसका ये मतलब है कि एनालाइज करना पड़ता है। वो कैसे आएगा प्रैक्टिस से आएगा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको ठीक है ना। बार बार प्रॉब्लम करोगे तो समझेगा कहाँ क्या टी पुट करना है कहाँ कौन सी कॉरोलरी लग रही है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस इसलिए तो इंटीग्रेशन टफ है बोलते ना। हाफ पीडीएफ भेजू हाँ अरे भाई रुक जा अभी टाइम हो गया मेरे को जाना है। हाँ ना सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इधर ध्यान एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेस बार 4 dx। इधर ध्यान डायरेक्टली रूट को पुट जो भी रूट के अंदर है उसको क्या पुट कर दो हाँ 5c हाँ लेकिन उसका आंसर नहीं आता डायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट आंसर नहीं आता उसमें आएगा लेकिन उसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हुआ। देखो यहाँ ट्वाइस नहीं आया 1/2 ऑफ बनाता हो मतलब ट्वाइस का तो था ही नहीं लेकिन हाफ भी एक्स्ट्रा आया था। यहाँ पर डायरेक्टली न्यूमरेटर को अगर टी पुट किया तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स पावर 4 है उसको क्या पुट कर दूंगा टी तो डायरेक्टली मेरा क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। देखो कैसे 1 कॉरोलरी से भी बताऊंगा रुक जाओ अभी 1 प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी। हर एक कॉरोलरी से हो जाए ऐसा भी नहीं है हाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता हो ठीक है। 1 प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू क्या ले लिया टी। अब डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा बोलो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx क्या आ जाएगा dt बाय 4 तो ये x क्यूब dx क्या बन गया dt बाय 4 तो बनाओ इसको dt बाय 4 तो i बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 4 क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय बोलो अंडर रूट ऑफ t हाँ 1 प्लस एक्स पावर 4 को क्या लिए t तो ये बन गया t। अब इसका आंसर कैसे आएगा ऊपर लेके जाओ रूट को कहाँ लेके जाओ ऊपर 1/√t का कोई फॉर्मूला है क्या
नहीं, तो टी रेस पावर माइनस हाफ, कांस्टेंट को बाहर, डी टी। क्लियर है? क्या किया? कांस्टेंट को बाहर लिया, रूट टी ऊपर गया तो माइनस रूट टी होगा ना, मतलब रूट टी को ऊपर लिया तो टी का पावर हाफ है, नीचे ऊपर क्या होगा? माइनस हाफ। अब लगाओ n+1 अपॉन n+1, तो क्या आ जाएगा? 1/4। बोलो, टी का पावर हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता? हाफ, डिवाइडेड बाय हाफ, 2 1 जा 2 2 जा प्लस सी। तो आई की वैल्यू क्या आई? टी रेस पर हाफ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। आखिरी में क्या करो? टी की वैल्यू पुट करो। टी क्या था? 1 + x⁴। तो I इज इक्वल टू 1 + x⁴ का पावर, हाँ 1/2, ये था, बराबर है ना? हाँ 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। क्लियर हो गया? क्लियर है क्या? ये आंसर आ गया। अब अगर इसको कॉरोलरी से करते तो डायरेक्टली हो जाता था। एक बार क्वेश्चन बता दो। I इज इक्वल टू, एक मिनट, I इज इक्वल टू बोलो x³ अपॉन √1 प्लस, अब देखो इधर ध्यान दो, 1 + 1 का डेरिवेटिव क्या होता? x⁴ का 4x³। ऊपर क्या है? क्या नहीं है? 4 तो कभी भी एडजस्ट करते हैं अपन, टेंशन ही नहीं 4 का। तो 1/4 इंटू 4x³ डिवाइडेड बाय रूट, बराबर है। अब आपको न्यूमरेटर में जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा, क्या दिख रहा? तो इसका आंसर क्या बनता? ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, 1 + x⁴ प्लस सी, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा? √1 + x⁴ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कॉरोलरी से, और आगे लिखना कौन सी कॉरोलरी थी ये? बाय कॉरोलरी 3 नहीं लिखना है, पूरी कॉरोलरी लिखना है। ये एक्सेप्शन मेरे लिए है, बस मेरे को एग्जाम नहीं देना है क्योंकि, ठीक है, पूरा वो फॉर्मूला लिखना। हाँ आगे में जो ये है ना, ये स्टेटमेंट लिखना बराबर, ये ठीक है। क्लियर? क्लियर हुआ क्या कैसे कर रहे हैं? तो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। क्या बोला? बोल, हाँ एक मिनट, हाँ काय से मल्टीप्लाई करूँ तो बता, एक मिनट, क्या लाऊं? तो तेरे हिसाब से क्या लाऊं? ठीक है मैं 6 लेता, चल 6 से लाके बता। अबे तो कोई भी नंबर से कहां से आ रहा है? 1 + x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता? हाँ क्या होता? अबे 1 + x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता? 1 का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं, और x⁴ का क्यूब, 4x³। क्या कर रहा है? डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद कर, क्या 4x³। तो ऊपर में क्या आना चाहिए? अबे ऊपर में क्या आना चाहिए? 4x, हाँ करना। तो 1 + x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता? अबे तू अभी सब भूल जा, इंटीग्रेशन। 1 + x⁴ का डेरिवेटिव बता बस में, 4x³ होता ना। तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए मुझे? 4x³ चाहिए ना, तो 4 से ही करूंगा ना, कुछ भी नंबर थोड़ी ना चलेगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है तो पूछ